फ्रांज काफ्का का द ट्रायल एक अधूरी और महत्वपूर्ण कृति है जो 20वीं सदी की सबसे प्रभावशाली साहित्यिक रचनाओं में से एक है। यह उपन्यास एक व्यक्ति के न्यायिक और नौकरशाही तंत्र से मुकाबले की कहानी है जिसे बिना किसी स्पष्ट कारण के गिरफ्तार कर दिया जाता है। यह कथा न्याय, सत्ता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के प्रश्नों को उठाती है। आइए इस उपन्यास को हम विस्तार में समझते हैं। कहानी की शुरुआत होती है जब जोसेफ के एक सुबह अपने कमरे में सो रहा होता है। तभी दो अजनबी पुरुष उसके कमरे में घुस जाते हैं और उसे बताते हैं कि वह गिरफ्तार है। यह सुनकर जोसेफ के चौंक जाता है क्योंकि उसे पता नहीं होता कि उसे किस आरोप में गिरफ्तार किया गया है। वह इन अजनबियों से बातचीत करता है और उनसे अपने अधिकारों के बारे में सवाल करता है। वे पुरुष उसे बताते हैं कि यह सब कुछ उच्च अधिकारियों के आदेश पर हो रहा है और वे केवल अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं। जोसेफ के को न्यायालय में बुलाया जाता है जहां वह अपने ऊपर लगे आरोपों का सामना करता है। न्यायालय का माहौल बहुत ही अजीब और उलझन भरा होता है। न्यायालय में अधिकारी, वकील और गवाह सब अजीब तरह से व्यवहार करते हैं। जोसेफ के को न्यायालय की प्रक्रिया समझ में नहीं आती और उसे यह महसूस होता है कि यह न्यायालय एक धांधली है। जोसेफ के अपने वकील होल्ड की सहायता लेता है जो एक बुजुर्ग और बीमार व्यक्ति है। होल्ड उसे बताता है कि न्यायिक प्रक्रिया बहुत ही जटिल और धीमी है। वह जोसेफ के को आश्वासन देता है कि वह उसकी मदद करेगा, लेकिन जोसेफ के को महसूस होता है कि वकील भी पूरी तरह से सक्षम नहीं है। जोसेफ के को पता चलता है कि एक चित्रकार तिटरॉली न्यायालय के अधिकारियों को जानता है। वह तिटरॉली से मिलता है और उसे न्यायालय की प्रणाली के बारे में और जानकारी मिलती है। तिटरॉली उसे बताता है कि न्यायालय की प्रक्रिया बहुत ही उलझन भरी है और इससे बचने का कोई सीधा रास्ता नहीं है। लैनी होल्ड की नौकरानी जोसेफ के को आकर्षित करती है। वह जोसेफ के को न्यायालय के कुछ रहस्यों के बारे में बताती है। वह उसे यह भी बताती है कि न्यायालय के अधिकारी भ्रष्ट हैं और उन्हें घूस दी जा सकती है। कहानी के अंत में जोसेफ के एक न्यायिक चैपल में जाता है जहां वह एक पादरी से मिलता है। पादरी उसे एक कहानी सुनाता है जिसमें एक आदमी न्याय पाने के लिए लंबे समय तक संघर्ष करता है लेकिन अंततः वह न्याय नहीं प्राप्त कर पाता। यह कहानी जोसेफ के को उसकी स्थिति का एहसास कराती है और उसे अपने भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। कहानी का अंतिम दृश्य बहुत ही त्रासद है। दो पुरुष जोसेफ के को उसके घर से उठाकर ले जाते हैं। वे उसे एक सुनसान जगह पर ले जाते हैं और वहां उसका गला काट देते हैं। जोसेफ के अपने जीवन के अंतिम क्षणों में न्याय की तलाश करता है लेकिन उसे यह एहसास होता है कि उसे न्याय कभी नहीं मिलेगा। द ट्रायल एक गहन और प्रतीकात्मक उपन्यास है जो कई महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाता है। इसमें न्यायिक तंत्र की धांधली, नौकरशाही की जटिलता और व्यक्ति की स्वतंत्रता के सवालों को उठाया गया है। जोसेफ के की कहानी एक आम आदमी की कहानी है जो एक अन्यायपूर्ण प्रणाली का शिकार बनता है। उपन्यास में कई प्रतीकात्मक तत्व हैं जैसे कि अज्ञात आरोप, अनजानी प्रक्रियाएं और अस्पष्ट न्यायिक तंत्र। द ट्रायल को आलोचकों द्वारा एक महान कृति माना गया है। इसे 20वीं सदी की महत्वपूर्ण रचनाओं में से एक माना जाता है। आलोचक इसे काफ्का की व्यक्तिगत और सामाजिक चिंताओं का प्रतीक मानते हैं। यह उपन्यास व्यक्ति की स्वतंत्रता, न्याय और सत्ता के प्रश्नों को उठाता है जो आज भी प्रासंगिक है। फ्रांज काफ्का का द ट्रायल एक अद्वितीय और गहन उपन्यास है जो व्यक्ति और न्यायिक तंत्र के बीच के संघर्ष को दर्शाता है। जोसेफ के की कहानी एक चेतावनी है कि न्याय हमेशा सुलभ नहीं होता और कभी कभी व्यक्ति को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ता है। यह उपन्यास हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने समाज और न्याय प्रणाली में क्या सुधार कर सकते हैं ताकि हर व्यक्ति को न्याय प्राप्त हो सके।